हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए देखते हैं पीएससी प्रीलिम्स 2024 डेली क्यूज 10/6/2024। ठीक है, तो जो हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है मिलता रहे। ठीक है, तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश अर्जेंटीना और चिली के साथ लिथियम त्रिकोण का हिस्सा है? तो ध्यान देना है, आंसर होगा ऑप्शन सी बोल्विया। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं ABC। ठीक है, अर्जेंटीना, बोल्विया, चिली। ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, तो व्याख्या देख सकते हैं कि खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड यानी कि काबिल के माध्यम से अर्जेंटीना में 5 लिथियम बोराइन ब्लॉकों की खोज एवं विकास के लिए अर्जेंटीना के स्वामित्व वाली कैमेन के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। चिली और बोल्विया और अर्जेंटीना विश्व के लिथियम त्रिकोण का हिस्सा है। तीनों देशों के पास पूरे विश्व के कुल लिथियम संसाधनों के आधे से अधिक हिस्सा है। और अर्जेंटीना के पास विश्व का दूसरा सबसे बड़ा लिथियम संसाधन संपन्न होने, तीसरा सबसे बड़ा लिथियम भंडार धारक होने तथा चौथा सबसे बड़ा लिथियम उत्पादक होने का गौरव प्राप्त है। अतः यहाँ पे विकल्प सी सही है। चलिए आगे देखते हैं। तो आगे है कि गंगा सागर मेले के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कितने कथन सही नहीं है यह बताना है। ठीक है, तो गंगा सागर मेला मकर संक्रांति के दौरान लगता है और यह भारत का सबसे बड़ा तीर्थ मेला है। तो यही गलत है। ठीक है, सबसे बड़ा तीर्थ मेला जो है क्या है? कुंभ के मेला को कहा जाता है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा लिख दिया है इस मेला को, इसलिए गलत है। कर यह वार्षिक तीर्थ मेला गंगा नदी और बंगाल की खाड़ी के संगम पर सागरद्वीप पर आयोजित किया जाता है। तो ये सही है। कर केंद्र सरकार द्वारा इसे राष्ट्रीय मेले का दर्जा दिया गया है। तो ये भी सही होना चाहिए। केवल एक रुक जाइए, कितने सही नहीं है ना। तो यहाँ पे क्या अभी राष्ट्रीय मेले का दर्जा नहीं दिया गया है, ये भी गलती ही होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट होना चाहिए। देखते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी है। कराए गंगा सागर मेला जो मकर संक्रांति जनवरी के मध्य के दौरान लगता है, कुंभ मेले के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा तीर्थ मेला है। अतः कथन पहला क्या है? सही नहीं है। कर यह वार्षिक तीर्थ मेला लाखों लोगों को गंगा और बंगाल की खाड़ी के संगम पर स्थित सागरद्वीप की ओर आकर्षित करता है एवं प्रसिद्ध राजा भागीरथ द्वारा गंगा के पृथ्वी पर अवतरण का स्मरण कराता है। अतः कथन दो सही है। कर पश्चिम बंगाल सरकार मेले को राष्ट्रीय दर्जा देने की मांग कर रही है, जिससे केंद्रीय वित्त पोषण और बुनियादी अवसंरचना के विकास में वृद्धि होगी, जिससे पश्चिम बंगाल में पर्यटन एवं आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। अतः कथन तीसरा सही नहीं है। तो आइए देखते हैं आगे। कर राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग 2022 निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी की जाती है? तो ये ऑप्शन सी होगा, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए तो इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग 2022। करा राज्यों के स्टार्टअप रैंकिंग उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा बनाई और जारी की जाने वाली एक वार्षिक क्षमता निर्माण प्रक्रिया है, जो स्टार्टअप विकास के लिए अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के उनके प्रयासों पर भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का मूल्यांकन करती है। अतः विकल्प सी सही है। शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट 2023 निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी की जाती है? तो ये हो जाएगा आंसर गैर सरकारी संगठन प्रथम। ठीक है, NGO है ये, यही जारी करता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसके बारे में क्या है। कर शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट 2023 गैर सरकारी संगठन प्रथम द्वारा बियॉन्ड बेसिक्स शीर्षक से 18वीं शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट 2023 जारी की गई है, जिसमें छात्रों द्वारा की जाने वाली गतिविधियों, उनकी बुनियादी और व्यवहारिक पढ़ने तथा गणित क्षमताओं एवं डिजिटल जागरूकता व कौशल पर चर्चा की गई। अतः विकल्प ये सही है। आनुवांशिक रूप से संशोधित DMH 11 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कितने कथन सही है या नहीं है? तो पहला होगा सही, दूसरा भी सही है। क्या है? DMH 11 भारतीय सरसों की किस्म बरूना और पूर्वी यूरोपीय
अर्ली हीरा 2 सरसों के बीज संस्करण का एक रिजल्ट या परिणाम है। कर इसमें दो एलियन जीन कौन कौन वार्निच और वारस्टार शामिल होते हैं जो बैसिलस एमाइलोफेसियंस नामक मृदा जीवाणु से पृथक किए जाते हैं। तो ये दोनों का आंसर सही है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं। धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11 एक स्वदेशी रूप से विकसित ट्रांसजेनिक सरसों है। यह हर्बिसाइड टॉलरेंट सरसों का आनुवांशिक रूप से संशोधित संस्करण है। DMH11 भारतीय सरसों की किस्म बरौना और पूर्वी यूरोपीय अर्ली हीरा 2 सरसों के बीच संस्करण का परिणाम है। अतः कथन पहला सही है। कराही इसमें दो एलियन जीन वार्निच और वारस्टार शामिल होते हैं जो बैसिलस एमाइलोलिफेसियंस नामक मृदा जीवाणु से पृथक किए जाते हैं जो उच्च उपज वाली वाणिज्यिक सरसों की संकर प्रजाति विकसित करने में सहायक है। अतः कथन दो सही है। DMH11 ने राष्ट्रीय सीमा की तुलना में लगभग 28% अधिक और क्षेत्रीय सीमा की तुलना में 37% अधिक उपज प्रदर्शित है और इसके उपाय का दावा तथा अनुमोदन GEAC द्वारा अनुमोदित किया गया है। वारजीन संकर बीज की आनुवांशिक शुद्धता को बनाए रखता है। अतः विकल्प सी सही।